सर मुझे लगता है कि आपने एक पोस्ट देखा होगा रजत शर्मा जी का, जो कल उन्होंने किया हुआ था मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, छोटी जातियों की जैसी बातें उन्होंने रखी थी। इसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि रजत शर्मा से ये पूछना चाहिए कि छोटी जाति कहने का मतलब होता है कि आप अपने नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अपने गृह जिले में एक बहुत ही प्रख्यात हमारे प्रोफेसर साहब हैं, आप हैं डॉक्टर संजय सुमन, और हम इनसे बात करेंगे हाल ही की घटी हुई कुछ घटनाओं के बारे में, जो कि पिछले कुछ दिनों पहले पटना में बहुचर्चित पत्रकार वेद प्रकाश जी के पीछे जो हमला हुआ था उसके संदर्भ में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं चाहूँगा कि दो शब्द आप अपने बारे में पहले बात करें, उसके बाद हम बात करें। मैं डॉक्टर संजय कुमार सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गोपेश्वर कॉलेज हथुआ, जेपीयू छपरा। थैंक यू सर। तो सर हमारा आपसे सवाल है कि पिछले दिनों जो पिछले दिन पहले जो घटना हुई है वेद प्रकाश जी के ऊपर, जो जैसा कि फेसबुक लाइव आकर के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उनको जान से मारने की जो मतलब प्रयास किए गए हैं, मॉब लिंचिंग का एक मामला बनाने की कोशिश किया गया है, उस संदर्भ में मैं बात करना चाहूँगा कि सर इस मुद्दे को, इस घटना को आप किस तरीके से, किस नज़रिए से देखते हैं सर? बहुत ही समसामयिक घटना है और सबसे पहले तो मैं उस घटना की निंदा करता हूँ जिन लोगों ने वेद प्रकाश के ऊपर लाइव आकर के जिस तरह से हमले का सुनियोजित प्रयास किया, वो काफ़ी ही निंदनीय है। और लोकतंत्र में जो अभिव्यक्ति है उस पर अवैध रूप से लगाम लगाने की कोशिश मैं इसको मानता हूँ। मेरा एक और सवाल कि वेद प्रकाश को बहुजन पत्रकार होते हुए उनको जातिवाद की श्रेणी में क्यों रखा गया है? देखिए रंजय जी, ये सवाल बहुत ही गंभीर है। बहुजन समाज जिसको आप कहते हैं, वो इस देश में जाति, नस्ल, भाषा, रंग, वर्ण के आधार पर प्रताड़ित हुआ है, ये इतिहास है। और जब प्रताड़ना की बात होगी और प्रताड़ना से मुक्ति की बात होगी, समता की बात होगी, स्वतंत्रता की बात होगी, तो निश्चित तौर पर उसके कारणों पर बात होगी। और जब इस समाज में जन्मे हुए पत्रकार उन कारणों पर बात करते हैं, जब जो बड़ा समाज है जो प्रताड़ित है, प्रताड़ना के कारण पर बात होता है, सांस्कृतिक रूप से जिस समाज के अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सन है उसके बारे में जब बात होता है, तो निश्चित तौर पर वह जाति के सहारे जो श्रेष्ठता का दावा करते हैं, जाति के आधार पर जो गर्व करते हैं, अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, उनके साथ, उनके विचार के साथ ही जाकर टकराएंगे। और ये टकराहट जो होती है ना रंजय जी, ये वैचारिक टकराहट। ये जो बहुजन पत्रकार हैं या जो थिंकर्स हैं, जो सोचते हैं, जब वो साइंटिफिक आधार पर चीज़ों को कसौटी पर कसते हैं, तो ये जो एक तथाकथित श्रेष्ठतावाद जो है इसको तोड़ते हैं, चुनौती देते हैं। मैं आपसे बात पूछता हूँ जी कि बोलिए। जब किसी व्यक्ति के जाति के आधार पर उसको नीचा कहते हैं या उसके साथ आप भेदभाव करते हैं, तो इन कारणों को जब खोजते हैं तो ये कारण कहीं ना कहीं उन सांस्कृतिक में इनकी जड़ें हैं, उसी संस्कृति में इसकी जड़ें हैं, उसी साहित्यों में जड़ें हैं। जब चतुर्वर्ण की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर वो टकराता है, और जब टकराहट होती है तो जो इसको पवित्र बना कर रखे हैं अपने पक्ष में, अपने को सही साबित करने का जो प्रमाण रखे हुए हैं, वो प्रमाण दरकते हैं, टूटते हैं। और जो प्रमाण दरकते हैं तो ये काउंटर में कहते हैं कि ये जातिवाद। दरअसल ये जातिवाद नहीं है, जाति के शिकार हुए लोगों का आवाज़ है। अच्छा सर, इस घटना के खिलाफ बिहार सरकार को क्या करना चाहिए कुछ? देखिए, मैं बिहार सरकार को यही कहूँगा कि जो व्यक्ति लाइव आकर ये बात कह रहा है, एविडेंस उपलब्ध है, और किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर वेद प्रकाश ने कोई गलत बात बोला है, गलत ट्वीट किया है, किसी की भावनाओं की आहत हुआ है, तो उसके खिलाफ FIR होना चाहिए था।
लेकिन चूंकि ये जानते हैं कि कोर्ट में हम हार जाएंगे, इसलिए सड़क पर घेरते हैं। जिनको कोर्ट के दलीलों से डर लगता है वो सड़क पर आकर के बाहुबल के आधार पर ऐसे लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं ताकि इनकी मानसिकता को दबाया जाए, मनोबल को तोड़ा जाए। इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो सरकार है, अगर वो सही में सरकार सामाजिक न्याय की सरकार है, अगर उसको डेमोक्रेसी में भरोसा है, लॉ एंड ऑर्डर में भरोसा है, कहते हैं कि कानून अपना काम करेगा, तो कानून तो उस पर काम करना चाहिए जो लाइव आकर उसको घेरने की कोशिश कर रहा है। और इसके पहले अगर वेद कोई गलत है तो FIR उस पर होना चाहिए। तो ये जो पोषित जो चीज़ें हैं ना, एक तरह से ये बहुत ही खतरनाक है और सरकार को इस पर इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अच्छा सर, इस घटना के बाद बहुजन पत्रकारों की क्या सोच और क्या राय बनी है? आप जैसे कि सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं, आपने देखा होगा, तो आपको क्या लगता है बहुजन पत्रकारों की क्या स्थिति है इस पे? देखिए, बहुजन में जन्म लेना केवल बहुजन पत्रकारिता नहीं है, केवल हम जन्म से किस खास जाति में है इस आधार। मेरा सीधा मानना है कि जो न्याय के पक्ष में जो लोग बोलते हैं, वे जो जस्टिस के लिए बोलते हैं, खुली पत्रकारिता करते हैं, जो सत्ता से सवाल पूछते हैं, ऐसे पत्रकारों में एक भय बनाने की कोशिश की गई है, भय क्रिएट करने की कोशिश की गई है। और कहीं ना कहीं जिस तरह का प्रशासन का रवैया रहा है, इस सामाजिक न्याय की बात करने वाले, जस्टिस की बात करने वाले पत्रकारों की आवाज़ को डराने की कोशिश की गई है। और उनके अंदर निश्चित तौर पर वो इंसान है, उनके अंदर भय आएगा और वो भयभीत होंगे, लेकिन भयभीत के साथ साथ वो काफ़ी संवेदनशील भी हुए, वो मुद्दों पर लौटे हैं। एक वेद पर जो बात आया है वो वेद पर हमला नहीं है, वेद प्रकाश पर हमला है, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट पर बात करने वालों के खिलाफ हमला है। इसलिए जितने भी पत्रकार हैं, जो किसी भी जाति में जन्म लिए हैं, अगर वो न्याय के पक्ष में खड़े हैं तो उनके लिए खतरा वो महसूस करते हैं। सर, मुझे लगता है कि आपने एक पोस्ट देखा होगा रजत शर्मा जी का, जो कल उन्होंने किया हुआ था मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, छोटी जातियों की जैसी बातें उन्होंने रखी थी। इसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि रजत शर्मा से पूछना चाहिए कि छोटी जाति कहने का मतलब होता है कि आप अपने को ऊंची जाति मानते हैं, और किसी को छोटी जाति कहने का हक आपको किसने दिया है? ये हक आपकी स्क्रीन पे जो आप आते हैं, आपका बड़ा सम्मान है समाज में, लेकिन जो समाज ने आपको सम्मान दिया है उनको छोटी जाति कहने का आपका क्या अधिकार है? इसका क्लेरिफिकेशन तो आपको रजत शर्मा से जरूर करना चाहिए। अगर इस भारत में कोई न्याय के लिए पत्रकार है तो रजत शर्मा का इंटरव्यू लेना चाहिए कि अगर मैं छोटी जाति का पत्रकार हूँ तो रजत शर्मा को कहना चाहिए कि आप ऊंची जाति के पत्रकार हैं। अगर वेद प्रकाश छोटी जाति का पत्रकार है तो रजत शर्मा को कहना चाहिए कि आप भूमिहार जाति के पत्रकार हैं। तो सर, दरअसल जातिवादी, हम जाति के शिकार लोग हैं, हम जातिवाद नहीं करते हैं, हम जाति के शिकार होने के कारणों पर चर्चा करते हैं ताकि आगे हमारी पीढ़ियाँ जातिवाद की शिकार न हो। और जो जातियों के आधार पर जो सारा सुख अर्जित किए हैं, वो इस सुख को बचाने के लिए जातियों को जिंदा रखना चाहते हैं। इसलिए रजत शर्मा कहते हैं कि छोटी जाति के लोग मंत्री बनेंगे। अरे कौन होते हैं आप छोटी जाति हमें बताने वाले? आपको ये कहना चाहिए था कि जो जातियाँ मंत्रिमंडल में जगह न पाई हैं उनका प्रतिनिधित्व दिया जाए। ये प्रतिनिधित्व न दे करके ये प्रतिनिधित्व की बात नहीं करते हैं, इसलिए जाति की बात करते हैं। हम तो प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं कि जिन जातियों का जितना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है उसका प्रोपोर्शनल उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो दरअसल ये जातिवादी लोगों का बयान है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े और लंबे अरसों के बाद मैंने फिर दोबारा ये शुरुआत किया हुआ है। उम्मीद है कि जो भी हमारे सपोर्टर, जो भी हमारे फॉलोअर हमें देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और एक बार फिर मैं एक्टिविस्ट रंजय आपकी सेवा में लगातार हाजिर रहूंगा और इस बार लंबे समय तक चलने का मैं कामना है आपको, आप निष्पक्ष बात करें, मेरी शुभकामना है। और जो निष्पक्ष बात करेगा वो टिकेगा सर। असत्य बहुत लंबा नहीं चलता है, लेकिन असत्य के पास ताकत होगा तो कुछ देर तक वो रुकेगा। मेरी शुभकामना है, आप आगे बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। तो जय भीम दोस्तों, शुक्रिया।